तो हेलो, तो आइए आज करेंगे क्या। कक्षा 10 का अध्याय है अपने पास में 3। प्रश्नावली है 3.3 का कौन सा है दूसरे का तीसरा। और इससे पहले जितने भी सवाल हैं वो अपन कर चुके हैं, ठीक है। और इसको करेंगे क्या पूरा विलोपन विधि से। और 3 जो हमने किया था अपन ने पूरा प्रतिस्थापन विधि से किया था, ठीक है। क्या कहता है सवाल कि दो अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। इस संख्या का 9 गुना उस संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो वे संख्या अपन को क्या करना है, ज्ञात करके बताना है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। देखो क्या कहता है, दो संख्या का योग। तो मान लेते हैं अपन क्या देखेंगे, हल क्या मान लेते हैं, माना क्या कह रहा है, दो अंकों की संख्या। तो दो अंक में इकाई और दहाई होता है। तो ऐसे मानेंगे क्या, माना क्या मानेंगे, माना कि इकाई इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक क्या मान लेते हैं, x मान लिया अपन ने, ठीक है। तो दहाई अंक क्या मान लेते हैं, तो माना कि दहाई अंक क्या मान लेते हैं, y। तो कह रहा है तो संख्या क्या होगी, तो संख्या हो जाएगी। देखो तो यहाँ लिखते हैं, तो संख्या। अब यहाँ इकाई क्या होता है, एक अंक होता है इकाई। और दहाई में क्या होता है, 2 अंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा x प्लस और y की जगह पे क्या हो जाएगा, दहाई, यानी 2 अंक आएगा। तो 10y हो जाएगा, हो जाएगा 10y। ये अपनी क्या, तो ये संख्या बन जाएगी, ठीक है। क्या बन जाएगी, ये अपनी संख्या बन जाएगी। तो अंक पलटने पर बनेगी क्या, कैसे बनेगी संख्या, तो लिखेंगे अंक पलटने से बनी संख्या, बनी संख्या। तो क्या बनेगी, देखो एक तो ऐसे बन जाएगी कि 10y पहले लिख दो पीछे y लिख दो, ऐसे बन जाएगी। देखो कैसे, ये 10y प्लस के x, ठीक है। तो ये बनेगी क्या, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। देखो कैसे, देखो ऐसे नहीं है, ये बनेगी कैसे, अंक पलटने की कह रहा है ना। तो ये हो जाएगा 10x प्लस के 1, अंक पलटा है ना अपन। तो ये क्या हो जाएगा, 10x प्लस के y हो जाएगा, ठीक है। और ये बन गया अपनी क्या, संख्या बन गई, ठीक। ये संख्या है, एक ये अंक पलटने को। तो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कैसे, ये बाय पहले लिख लो और प्लस 10x ऐसे बाद में, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलेंगे सवाल पे। क्या कहता है, दो अंकों की संख्या का योग कितना है, 9 है। तो शर्त 1 से चलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शर्त 1, ठीक है। तो हाँ देखो, शर्त 1, शर्त 1 क्या कहती है, दो संख्याओं का योग कितना है, 9। तो एक क्या है, x और एक प्लस y। तो x प्लस y, इनका योग कितना है, 9। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब आगे देखते हैं, इस संख्या का 9 गुना तथा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। शर्त 2 पे चलेंगे, शर्त 2, ठीक है। क्या कह रहा है, इस संख्या का, कौन सी संख्या का, एक तो ये संख्या है अपनी, ठीक है। इस संख्या का कितना, 9 गुना, और अंक पलटने से बनी संख्या चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, कितना है, 2 गुना। तो लिख देते हैं यहाँ पे x प्लस 10y, ठीक है। कितना गुना है, 9 गुना है, बराबर। तो दूसरा क्या है कि अंक पलटने से बनी संख्या कितनी है, 2 गुना है। तो y
प्लस के 10 एक्स कितना है 2 गुना। तो अब इनका क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9x, 10 से 9 में गुणा करेंगे तो प्लस के 90y हो जाएगा बराबर, 2 से गुणा करेंगे तो 2y प्लस 10 दूनी 20x हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब x वाले एक तरफ कर लेंगे और y वाले एक तरफ कर लेंगे, यहाँ से इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लिख देते हैं ना y प्लस 10x। ठीक है, अब इधर देखेंगे x और y वाले एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, इधर देखो ये हो जाएगा 9x है यहाँ पे, और इधर से 30x इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 20x हो जाएगा, माइनस के 20x हो जाएगा। ठीक है, अब इधर कितना है, प्लस के है 90y, 90y, और इधर कितना है माइनस के प्लस के 2y है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस के 2y हो जाएगा, माइनस के 2y बराबर में क्या जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या जाएगा 0। ठीक है, अब कि 20 में से 9 कम करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस के 11x बचेगा। ठीक है, और 90 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा, प्लस का बचेगा 88। ठीक है, 88y, ये 2y। ठीक है, बराबर में क्या है 0। अब देखो 11 से भाग दे देते हैं, माइनस 11 से भाग देने पर लिख देते हैं माइनस 11 से भाग देने पर, भाग देने पर। ठीक है, देखो यहाँ में क्या होता है कि अपन यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं, 11 कॉमन लेंगे, 8 नीचे जाएगा कट जाएगा, अब भाग दे देते हैं। ठीक है, माइनस 11 से देंगे तो 11 से 11 कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 11 8 88y हो जाएगा बराबर, इधर क्या है 0 है तो 0 तो भाग देंगे 0 रहेगा। ये क्या बन गया, समीकरण बन गया अपना 2। तो अब क्या होगा, दोनों समीकरण को हल कर अपना आंसर आ जाएंगे। यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, समीकरण है कि अपने पास क्या है, x प्लस वाई बराबर 9 है, x प्लस वाई बराबर कितना है 9 है। समीकरण 2 है अपने पास x माइनस 8y बराबर 0। तो यहाँ क्या करेंगे, देखेंगे घटाने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने पर देखो घटाने पे लिखेंगे कि अपन है प्लस और एक माइनस का चाहिए, तो वो आएगा तो ये कट जाएगा, तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो प्लस का, ये माइनस का तो माइनस प्लस कर जाएगा, तो 8 का कितना हो जाएगा 9y हो जाएगा। ठीक है, और 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 9 से 9 कट जाएगा, तो y बराबर कितना जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा। अब 1 का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं अपन, कौन से में रखना है, 1 में रख दो, 2 में भी रख दो, 1 में रख देते हैं। x प्लस वाई बराबर 9 है, समीकरण क्या है अपने पास, यहाँ लिख देते हैं y का मान इसमें 1 में रखने पर। ठीक है, रखने पर क्या है अपने पास, एक x प्लस वाई बराबर कितना है 9। देखो यहाँ पे y का मान कितना आया है, 1 आया है ना, तो x प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, 1 इधर जाएगा माइनस का 1, तो x बराबर हो जाएगा कितना 8 आ जाएगा, यानी किसका मान आ गया, x का मान आ गया, और ये किसका आ गया, y का मान आ गया है, किसका आ गया, y का मान आ गया। तो संख्या क्या होगी, संख्या पूछ रहा है, तो यहाँ लिखेंगे अपन ने संख्या क्या मानी है, x प्लस 10y, तो ये संख्या है अपनी। ठीक है, ये लिखेंगे
x प्लस 10y और ठीक है ये संख्या है। तो यहाँ पे देखो x का मान कितना है 8 है प्लस ये 10 और y का मान कितना है 1। तो 1 से क्या गुणा करेगा तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 18। तो अपनी संख्या क्या आएगी 18। पूछ रहा था ना वह संख्या ज्ञात करो तो वो संख्या है कितनी 18। दो अंकों की संख्या कितनी है 18 आया है। ठीक है तो ये हो गया कौन सा अपना तीसरा वाला। और इसका अगला देखेंगे कौन सा चौथा नंबर का। ठीक है इसको देख लो इसको साफ कर देते हैं अब। ठीक है साफ कर देते हैं इसको। कौन सा हो गया अपना तीसरा वाला हो गया। अब देखेंगे चौथा वाला सवाल क्या कहता है। चौथे वाले को देखेंगे पहले लिख लेते हैं क्या है चौथा वाला सवाल अपना। देखो मीना ये है अपना चौथा वाला सवाल। क्या कहती है मीना 2000 रुपये 2000 रुपये निकलाने के लिए बैंक गई। मीठा लाने के लिए कहाँ पे बैंक गई। ठीक है कहाँ गई बैंक। तो उसने खाजी से खजाची से बैंक गई। ठीक है उसने खजाची से 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। नोट देने के लिए कहा। ठीक है मीना ने खुद 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने खुद कितने नोट 25 नोट प्राप्त किए। ठीक है कितने नोट प्राप्त किए 25 नोट प्राप्त किए। तो क्या पूछ रहा है किया उसने 50 और 100 के नोट कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 100 रुपए के और 50 रुपए के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है यह सवाल कितने कितने नोट प्राप्त किए 100 के कितने नोट और 50 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है तो ये बताना है तुमको। मीना ने बैंक से 2000 रुपये निकलाने के लिए कहाँ पे गई बैंक में गई। उसने बैंक वाले से बोला 2000 रुपये मतलब 50 के और 100 के नोट चाहिए। तो बैंक वाले ने कितने दिए 25 नोट दिए दोनों। तो उसमें बताना है कि 100 के कितने हैं 50 के कितने हैं। तो लिखेंगे क्या
क्या लिखेंगे? देखो यहाँ पे दिया है, ठीक है, लिखते हैं हल। मान लेते हैं, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या, ठीक है, संख्या क्या मान लेते हैं? नोटों की संख्या कितनी है? एक्स मान लेते हैं। 50 रुपए के नोट की संख्या एक्स, और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या मान लेते हैं? इसको वाई मान लेते हैं, ठीक है। 50 रुपए नोटों की संख्या एक्स और 100 रुपए नोटों की संख्या क्या है? वाई है, ठीक है। तो क्या कहता है कि 100 रुपए के नोट और 50 रुपए के नोट कितने निकाले उसने? शर्त एक से ज्यादा देखनी यहाँ पे, शर्त एक, ठीक है, शर्त एक। क्या कहता है? देखो 200 रुपए निकालने के लिए देंगे, उसने 50 और 100 के नोट निकाले, ठीक है। कौन कौन से नोट निकाले उसने? कि 100 के नोट है एक्स माना है अपन ने, और अब 50 के क्या माना है इसको? 50 रुपए के नोट को एक्स माना है, और तो ये क्या हो जाएगा? 50 एक्स हो जाएगा प्लस इसको कितना माना है अपन ने? 100 बाय, 100 के नोटों को संख्या निकाली है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 100 बाय। इन दोनों को मिला के कितने नोट निकाले उसने? कितने रुपए निकाले? यानी 2000 रुपए निकाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 50 क्या करते हैं, इसका कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 50 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या? x प्लस ये 2 हो जाएगा, और बराबर इधर कितना है? 2000, ठीक है। अब यहाँ 50 से काटेंगे तो कितना? एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 20 जीरो यानी 40 बचेगा। तो अपना क्या जाएगा? x प्लस 2y बराबर कितना? 40 आ जाएगा। इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण है। अब शर्त 2 पे चलते हैं। क्या कह रहा है कि 50 और 100 के नोट टोटल कितने प्राप्त किए उसने? नोटों की संख्या कितनी प्राप्त की? 25, ठीक है। तो इस शर्त 2 से देखेंगे यहाँ पे, शर्त 2 50 के और प्लस किसके? 100 के नोटों की संख्या कितनी है? तो दोनों को मिला के कितने नोट की प्राप्त किए? 25। 25 नोट प्राप्त किए ना उसने? हाँ, कितने? 25 नोट प्राप्त किए। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे, ठीक है। अब 2 मान लिया, तो अब समीकरण है, और समीकरण किससे? 2 से इसको सोल्व कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, चलो यहाँ से कर देते हैं, समीकरण 1 एवं 2 से, ठीक है। समीकरण है कि अपने पास x प्लस 2y बराबर 40 है, यहाँ लिखेंगे x प्लस 2y बराबर कितना है? 40 है। दूसरा समीकरण है x प्लस y बराबर 25 है, x प्लस y बराबर कितना है? 25 है, ठीक है। अब लिखेंगे घटाने पर, ठीक है। तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस y इससे ही कट जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2y है, तो है y कम करेंगे तो कितनी आएगी? 1y बचेगी, ठीक है। और यहाँ से 40 में 25 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 5 जोड़ेंगे तो 30 और 10, 5 और 10 15, कितना बचेगा? 15 बचेगा, ठीक है। तो y का मान कितना आ गया? 15 आ गया।
पाई का मान समीकरण एक में रख देते हैं, ठीक है। तो y का मान इसमें एक में रखने पर, ठीक है। अब एक में रखेंगे तो है कि अपने पास x प्लस 2y बराबर 40 लिख देते हैं, x प्लस 2y बराबर 40 है, ठीक है। तो ये x है प्लस 2, y का मान आया है अपना 15, तो 15 हो जाएगा बराबर 40। x ये कितना हो जाएगा, प्लस 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 30 और बराबर में 40। अब x बराबर क्या हो जाएगा 40, ये 30 इधर जाएगा तो ये माइनस के 30 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा क्या, देखो 40 में से 30 घटाएंगे तो कितना आएगा 10। तो x का मान क्या आएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 10 आ जाएगा, कितना 10। तो यहाँ पे देखो 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी, और 100 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पे 15। ये दोनों को मिलाएंगे तो कितने नोट हो जाएंगे, टोटल 25 नोट हो जाएंगे, ठीक है। तो अपन इसको लिख सकते हैं कि 50 रुपए के नोटों की संख्या 10 है और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है 15 है, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं। चलो ये हो गया अपना कौन सा, चौथा वाला हो गया। इसका अगला देखेंगे पांचवा वाला, ठीक है। चलो इसको साफ कर देते हैं। अगला लिखते हैं अपन कौन सा, पांचवा वाला। क्या है पांचवा, किराए पर पुस्तक देने वाले, कौन सा है पांचवा है। देखेंगे किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया निश्चित है। प्रथम 3 दिन का या किराया निश्चित है, ठीक है। क्या है, 3 दिन का किराया निश्चित है। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। अतिरिक्त दिन का किराया क्या है, अलग है, तो अलग है, ठीक है, अलग है। तो आगे लिखते हैं, सरिता ने 7 दिन, यहाँ लिखेंगे सरिता ने क्या किया, 7 दिन तक एक पुस्तक रखने के लिए सरिता ने 7 दिन
तक पुस्तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए उसने? के लिए 27 रुपए अदा किए, ठीक है। जबकि सुशी ने उसी पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, उसी पुस्तक को 5 दिनों तक रखने के लिए कितने रुपए अदा किए उसने? रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। कितने? 21 रुपए अदा किए। तो 3 दिन का क्या है? 3 दिन का नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो नियत किराया एवं क्या करना है? अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करके डालना है। नियत किराया एवं अतिरिक्त किराया ज्ञात करो, ठीक है, याद करो, ठीक है। ये अपना क्या है? क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा लंबा है लेकिन बिल्कुल आसान है। करते हैं इसको, कैसे करेंगे? चलो देखो, इसको करते हैं। क्या कहता है? किसी किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया निश्चित है, उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग है। क्या है? नियत किराया क्या होता है कि जैसे कि देखो कि नियत किराया कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 रुपए 3 दिन के हो, 15 रुपए हो 3 दिन के, या 12 रुपए हो 1 दिन के। तो अपन करते हैं इसका, लेकिन ये सबसे पहले हल, ठीक है। मान लेते हैं, माना कि नियत किराया क्या मान लेते हैं? नियत किराया x रुपए है, ठीक है, x रुपए है। और अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं। तो अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लेते हैं? इसको y मान लेते हैं, ठीक है। क्या मान लेते हैं? y। अब यहां पे देखो क्या किया, सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखी। कितने दिन तक रखी? 7 दिन। कितने दिन रखी? 7 दिन। अब 7 दिन रखी तो इसमें क्या है कि 3 दिन तो नियत है, इसमें 3 दिन का किराया तो कितना है? नियत है। और रखने के लिए उसने कितने रुपए अदा किए? 27 रुपए। जैसे 7 है ना, ये क्या है? 7 है। इसमें 3 दिन का तो क्या है? नियत किराया है। अब बचा कितना है? बचेगा कितना? 4। तो 4 दिन का क्या है? अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। 3 दिन का तो नियत किराया है और 4 दिन मतलब में क्या है? अतिरिक्त किराया। ये नियत किराया है और ये अतिरिक्त है। तो नियत अपन ने इसको क्या माना है? क्या माना है? नियत किराया को x माना है और अतिरिक्त किराया क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4y हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4y।
तो शर्त एक से चलते हैं। शर्त एक क्या कहती है? सरिता ने 7 दिन तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो 3 दिन तो क्या हो गए? नियत हो गए। बचेगा कितना? 4। तो ये होगा 4y बराबर कितने रुपए अदा किए? 27 रुपये। तो ये 27 और इसको मानेंगे समीकरण 1। ठीक है। शर्त 2 देखते हैं। शर्त 2 ठीक क्या है? सूची ने उसी पुस्तक को 5 दिनों तक रखा है। ठीक है। तो यहाँ से 5 दिन तक 3 दिन का तो ये स्थायी हो गया इसका। अब बचा कितना? 1। कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2y हो जाएगा। ठीक है। क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। ये 3 दिन तो ये है अपने पास, प्लस बचा कितना? 2y बराबर कितने रुपए अदा किए इसने? 21 रुपए अदा किए। तो इसको मानेंगे समीकरण 2। ठीक है। ये मान लिया समीकरण 2। तो इसको क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। ठीक है। समीकरण है केवल 2। यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है। समीकरण है कि अपने पास x प्लस 4y बराबर 27 है। x प्लस 4y बराबर कितना है? 27 है। दूसरा समीकरण है x प्लस 2y बराबर 21 है। x प्लस 2y बराबर 21 है। लेकिन ये क्या? घटाने पर। घटाने पर। ठीक है। घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा? ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस प्लस कर जाएगा। 4y में से अपन 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 में से 2 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगी? 2y हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है। बराबर 27 में से 21 कम करेंगे तो कितना बचेगा? 7 में से 1 कम मान लो, 6 कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो ये कितना जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है। अब 2 से काटेंगे, 2 इसके नीचे जाएगा पर काटेंगे तो कितनी बार? 3 बार। तो y बराबर कितना जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना? 3 आ जाएगा y का मान। ठीक है। और अब y का मान आएगा तो x का मान तो निकाल लेंगे। y का मान रख दो समीकरण के एक में। यहाँ लिखते हैं y का मान एक में रखने पर। ठीक है। एक क्या है अपने पास? x प्लस 4y बराबर 27 है। x प्लस 4y बराबर 27 ये समीकरण है अपने पास है। अब y का मान कितना? 3 आया है ना। तो x प्लस 4 इंटू 3 आया तो 3 हो जाएगी बराबर 27 है। x ये कितना हो जाएगा? 4 3 12 बराबर 27। ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x बराबर 27 माइनस के 12 हो जाएगा। 12 में से 27 कम करेंगे तो कितना आएगा? देखो 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1। कितना आएगा? 15। यानी कहने का मतलब क्या क्या है कि मान नियत किराया कितना माना था? तो x। तो x का मान कितना है? 15 और अतिरिक्त दिन का किराया कितना आया है? 3। यानी कि 3 दिन का नियत किराया कितना है? 15 रुपए है और अतिरिक्त किराया है 3 रुपए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, नियत किराया। किराया कितना है? नियत किराया है 15 रुपए और अतिरिक्त किराया कितना आया है? 3 रुपए। ठीक है। तो यही अपना आंसर हो जाएगा और इसी के साथ में अपना कौन सा 3.3 भी क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। ठीक है।